गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मसीह सेवा आश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेसर्ट इक्वेशन सेल विभव से रिलेटेड आंकिक प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सेल की विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। Ni सॉलिड की स्टेट में है +2Ag प्लस, जिसका मान दिया हुआ है। ये Ni निकिल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो +2 चार्ज हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ये सिल्वर है और सॉलिड स्टेट में। और मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि मानक सेल विभव का मानक सेल विभव जो E0 सेल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया है 1.05। अब देखिए, आपको जब सेल विभव पढ़ाया जा रहा था तो उसमें सेल निरूपण विधि बताई गई थी। सेल निरूपण में आपको डेनियल सेल पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि कौन सी जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो ऑक्सीडेशन होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, अगर इस इक्वेशन पर ध्यान दें तो निकिल है सॉलिड स्टेट में, यहाँ निकिल है एक्वस स्टेट में। अब यह सॉलिड स्टेट में है, यह एक्वस स्टेट में है। निकिल से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर सिल्वर आयन है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं और यहाँ पर सिल्वर सॉलिड में बना रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। इसको यहाँ पर इस तरीके से सेल निरूपण विधि से देख सकते हैं कि निकिल से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो आयन बनाया, यहाँ सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये सॉलिड बनाया। अब जो आयन निकलता है यानी कि जहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है वो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तो ये किस पे होती है, एनोड पर होती है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो वो क्या होती है, कैथोड होती है। अब आप अगर मानक सेल विभव की बात करते हैं या सेल विभव की बात करते हैं तो उस समय आपको पढ़ाया गया है ये सेल विभव E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अब इनका सेल विभव निकालने में के लिए हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हम लेते हैं, न कि ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ रिडक्शन हो रही है। लेकिन जब सेल पोटेंशियल की बात होती है, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल को लेते हैं। अब ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारा जो नेसर्ट इक्वेशन है, नेसर्ट इक्वेशन में हमको पूछ रहा है कि सेल विभव की परिकल्पना कीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ई सेल इज इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस RT/N ln Q। अब ln Q क्या है, ये E टू द बेस Q है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी का बेस E पर Q बेस हो, ये log E टू द पावर E बेस है और Q हो, इसका मतलब ये अगर इसको हम log 10 बेस के रूप में लेते हैं तो वहाँ पर 2.303 इंटू log बेस 10 पे Q लिखा जाएगा। उस स्थिति में अब हमारा ये वैल्यू जो माइनस RT/N है, हम ln Q के जगह पर हम डायरेक्ट log बेस E की बात करते हैं, log 10 की बात कर रहे हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जहाँ पर R कांस्टेंट है जिसका मान 0.081 होता है। T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 9298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। F जो फैरेड है उसकी वैल्यू होते हैं 96,500। अब हम इसकी इतनी चीज़ों के आधार पर अब हम चर्चा करते हैं कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में Q की वैल्यू, तो EMF निकालते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि रिएक्टेंट Q इज इक्वल टू R प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है। अब
अब ए मान लीजिए ए प्लस बी, एक मोल का एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, बी मोल का दूसरा रिएक्टेंट है। अब ये दोनों आपस में मिक्स किए तो सी मोल का एक प्रोडक्ट बना और प्लस डी मोल का दूसरा प्रोडक्ट बना। अब ये हमारा हो गया सॉलिड निकिल, ये हो गई हमारी सिल्वर। ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो n इज इक्वल टू 2। यहाँ से निकिल से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ सिल्वर है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो यानी कि जो भी इस पूरे इक्वेशन को देखने के बाद से हमें ये पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। तो उस आधार पर हम इसको देख लेते हैं, इसके आधार पर Q इज इक्वल टू C इंटू डी बटा A इंटू P। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे, सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। स्टार्टिंग स्टेज में इनके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग जीरो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0 हैं। उस अवस्था में इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी कि डी का वैल्यू हो जाएगी 0। उस अवस्था में ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट क्या है C बाई E। C की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी कि निकिल यानी 0.150 बटा पॉइंट, इसकी वैल्यू 0.002। अब देखिए यहाँ निकिल सिंगल मोल है, यहाँ पे ये सिल्वर डबल मोल है, इसलिए इसका स्क्वायर होगा। तो यानी कि Q इज इक्वल टू होगा 0.150 बाई 0.002 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद से अब हम आगे चलते हैं इस सेल विभव की सेल विभव निकालने के लिए। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT 2.303 बाई NF log Q। ई सेल का मान हमें 1.05 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस RT, R का मान 0.0821 और T का मान 298 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला जुला करके 0.0591 आता है। उसमें इतने की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से F का मान जो आपको बताया गया था 96,500, उससे डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी। n का मान उसमें कहीं डिवाइड नहीं किया गया है, तो ये n log Q। n का मान ट्रांसफर नंबर ऑफ 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 और log Q का वैल्यू जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 0.150 बाई 0.002 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल हम दिए गए समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।